नमस्कार साथियों, मैं डी के मंडावी। आज जो महिला सुपरवाइजर परीक्षा जो संपन्न हुआ उसके पाली प्रथम के भाग 3 का मॉडल आंसर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले भाग 1 का मॉडल आंसर संस्था द्वारा जारी किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। अब सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ भाषा का सामान्य ज्ञान, इससे संबंधित जो मॉडल आंसर है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न, दुर्गेश में कौन सी संधि है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि, डी यन स्वर संधि। तो यहाँ पे दुर्गेश, दुर्ग धन इस दुर्गेश, तो यहाँ पे क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, ए कर्पूर, ये तत्सम शब्द है, कपूर का कर्पूर होता है। बी दुग्ध, दूध का दुग्ध, ये भी तत्सम शब्द है। अब देखते हैं यहाँ पे डी अट्टालिका, अटारी का अट्टालिका होता है, तो डी भी आपका तत्सम शब्द है। अंगूठी, अंगूठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अंगुष्टिका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे ए सार्थक बिल्कुल है, बी योग्यता, डी पदक्रम। तो यहाँ पे सार्थक, योग्यता, पदक्रम ये वाक्य की आवश्यक तत्व है। उद्देश्य, ये वाक्य का अंग है, ये अंग है, उद्देश्य। तो इस कारण से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, व्यापम का एक फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी आशीर्वाद। सा में, सकर के सा में बड़ी के मात्रा होगा, और रा अर जो है वो वा में होगा, यानी कि आशीर्वाद। तो ये आपका शुद्ध शब्द है, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ जब आप उच्चारित करेंगे देखिएगा, उ जो प्राणवायु, फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु कहीं ना कहीं ओंठ को स्पर्श कर रहा है, देखिएगा उ। तो यहाँ पे ओष्ठ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यानी कि बी करेक्ट आंसर 65 का। अगला प्रश्न देखते हैं 66। नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्रों का समाहारा, यानी कि द्विगु समास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही व्यापम का फेवरेट प्रश्न में से एक है, अभिषेक। यहाँ पे देखिएगा सकर के सरोतक सा और सकर के सा, तो यहाँ पे ए में आपका क्या अभिषेक सेक, और बी अभिषेक, ये भी आपका अभिषेक है। उच्चारण तो कहीं ना कहीं समुच्चारित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी जो सरोता के सा होगा। अभी जब इसको हम संधि करते हैं तो अभी इधर सेक होता है, सरोता के सा होता है, लेकिन जब ये क्या हो जाता है, जब जुड़ जाता है, संधि हो जाता है, तब ये सरोता के सा षटकोण के सा में बदल जाता है, तो अभिषेक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। उसने उसके गले में एक फूलों की माला डाली। एक फूलों की माला डाली, एक फूलों की माला नहीं होती, फूलों की एक माला हो सकती है। तो यहाँ पे ए जो है अशुद्ध वाक्य है। बी देखते हैं, उसने उसके गले में फूलों की माला डाली। चलिए इसको भी पेंडिंग में रखते हैं। सी उसने उसके गले में माला डाली, तो ये भी आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। डी देखते हैं, उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, फूलों की एक माला। ठीक, तो इस प्रकार से 68 का डी विकल्प करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? देशज शब्द नहीं है, तो यहाँ पे फाटक, फाटक एक देशज शब्द है। चकचक यानी कि चकचक या चकाचक, ये भी देशज शब्द है। खर्राटा ये भी देशज शब्द है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी जो विकल्प है ये करेक्ट हो जाएगा। कन स्तर ये देशज शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70।
अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभ्यागत, यानी कि करेक्ट विकल्प हो जाएगा बी, अभ्यागत। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दें साथियों, 1885 में हीरालाल काव्योपाध्याय इन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा था सबसे पहले, और इन्हीं को 1890 में जो गियर्सन है उन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरुआत माना जाता है, प्रारंभिक लिखित रूप माना जाता है छत्तीसगढ़ का, तो वो है 1885 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा? ए झोकैया, बी जोरैया, पठैया, सिरजनैया। तो यहाँ पे जोरैया, बी आंसर करेक्ट होगा, जोरैया। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? यहाँ पे देखते हैं विकल्प ए बघेली भोजपुरी। तो बघेली आपका अर्धमागधी अपभ्रंश का उपभाषा है, और भोजपुरी है आपका उपभाषा मागधी अपभ्रंश का। ठीक, चलिए इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। अब आगे देखते हैं बी बुंदेली और मराठी। तो यहाँ पे देखिएगा बुंदेली और मराठी ये आपका अलग अलग, मराठी अपभ्रंश का है ये, ठीक है, और ये आपका बुंदेली ये भी अलग है। सी देखते हैं उड़िया और भोजपुरी, तो ये भी नहीं हो सकता। डी मराठी और गोंडी। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लेंगे बघेली और भोजपुरी। क्यों? क्योंकि बघेली जो है ये आपका अर्धमागधी अपभ्रंश का एक उपभाषा है, ठीक, और भोजपुरी मागधी अपभ्रंश का उपभाषा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है विशिष्ट। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है? तो ये है सीता और लक्ष्मण की। ठीक है, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए साथियों, ये पार्ट 3 का मॉडल आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को निश्चित तौर पे हेल्प मिलेगी अपने आंसर को चेक करने के लिए। ठीक है, कितना गलत हुआ है, कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले पार्ट का बहुत ही जल्द मॉडल आंसर जारी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।